बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर मौसम तो बहुत सर्द है, लेकिन खबर मेरे पास आपके लिए बहुत ही गर्म है। वो ये है कि सदर ट्रंप की काबीना के पहले शख्स ने और ये शख्सियत जो है, ये या ओहदेदार या वजीर आपने इन्हें कहना है, ये सबसे अहम और तगड़े वजीर है। जी हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने हल्फ उठाया है और उनकी कंफर्मेशन हुई है। जो अमेरिकी पार्लियामेंट की कमेटी है, उन्होंने उन्हें कंफर्म किया और उसके बाद उन्होंने अपना हल्फ उठा लिया। मैं आज ही आपको बता देता हूं कि हमारे चौधरी निजामुद्दीन साहब के लिए सदर ट्रंप तो जो हैं, लेकिन मार्को रूबियो जो है वो उनसे भी ज़्यादा तत्ते और गर्म आपको महसूस होंगे। और चौधरी निजामुद्दीन को भी इस बात का पता है और इसलिए चौधरी निजामुद्दीन के जो नुमाइंदे यहाँ पर मोहसिन नकवी हैं, वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एक तस्वीर, एक हैंडशेक, एक इंटरेक्शन मार्को रूबियो के साथ हो जाए। जो हमारी इतलात हैं, जो हमें मीडिया रिपोर्ट कर रहा है यहाँ का लोकल, वो ये बता रहा है कि बहुत ही संजीदा और संगीन कोशिशें की गई हैं, उनके पीछे हल्के तक पहुंचा गया है, उनके जानने वाले लोगों तक रसाई हासिल करने की कोशिश की गई है कि एक झलक, एक दीदार वो नसीब कर दें। वजह क्या है? वजह यह है कि मार्को रूबियो जो है, उनकी बड़ी स्टेटेड पोजीशन है और वो ये कहते हैं कि अमेरिका की जो हमेशा से एक पॉलिसी है कि वो डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डिक्टेटर से काम लेना आसान है। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कैसे काम लेना आसान है, अगली खबर में मूव करता हूं तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे काम लेना आसान है। लेकिन मार्को रूबियो कहते हैं कि हमें जमहूरियत के साथ खड़े होना चाहिए, आवाम के साथ खड़े होना चाहिए। वो कहते हैं कि जब हम डिक्टेटर का साथ देते हैं, डिक्टेटर अपनी आवाम पर अपने मुल्क में जुल्म करता है, वहां की आवाम देखती है कि अमेरिका उस जालिम के साथ खड़ा है। हमने उस आवाम के साथ डायरेक्टली कुछ नहीं किया होता, लेकिन उस डिक्टेटर के मजालम की वजह से वहां की आवाम अमेरिका से नफरत करती है और अमेरिका पूरी दुनिया में इस तरह से अपने खिलाफ मनफी नजरियात या मनफी रुझानात या मनफी जो एहसासात हैं उनको जन्म देता है। तो मार्को रूबियो की बड़ी ही स्टेटेड पोजीशन है कि अमेरिका को कभी भी डेमोक्रेसी के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए। मतलब कि जनरल आसिम मुनीर साहब की ये जो पूरी रजीम है, इसके खिलाफ मार्को रूबियो का खड़े होना इसके एक नेचुरल अमल होगा और इसके साथ खड़े होना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी ये स्टेटेड पोजीशन है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, वो इससे भी ज्यादा गर्म है और आप सबके लिए तशवीशनाक भी है। वो खबर ये है कि एक आपको साइड पे स्क्रीन पर रिपोर्ट दिखाते हैं और ये है प्रेसिडेंट ट्रंप की इनॉग्रल जो सेरेमनी, जो हल्फ बर्दारी की असल तकरीब। वो नहीं जहां पर हमारे एक शोभदाबाज गए थे, जो बड़े स्टेडियम में आपने देखा कि कैसे धोखेबाजी की गई, कि वीडियो को ऐसे एडिट किया गया कि बड़े स्टेडियम के अंदर मोहसिन नकवी चलते हुए जा रहे हैं और जहां पर वर्कर्स हैं, हजारों लाखों लोग हैं, वहां ये भी जाग उसे, और फिर अचानक एक तरफ वो चलते जा रहे हैं और अचानक वीडियो चेंज होती है और वो माइक्रोफोन की तरफ जाते हैं और तकरीर करते हैं। आम जो सादा लोग होंगे पाकिस्तान में, उनको समझ नहीं आएगी कि जो ये चलते जा रहे थे वो बहुत बड़े स्टेडियम में थे और जो इन्होंने तकरीर की वो किसी के घर के बेसमेंट में या किसी छोटी सी जगह पर 10-12 बंदे सामने थे। तो वो एडिटिंग ऐसे की कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। लेकिन अब जरा, हम तो नंबर 1 थे, 77 साल हमको यही बताया गया कि हम नंबर नहीं नंबर 1 हैं। तो अब आपको थोड़ा सा तकाबली जायजा देते हैं कि वहां असल में नंबर 1 कौन था। हम तो नंबर 1 ही रह गए। ये जरा ट्रंप साहब की जो इनॉग्रल सेरेमनी है जिसमें वो हल्फ ले रहे हैं वो है। अब इसमें जरा गौर कीजिए, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं आपके साथ करूंगा। हिंदुस्तान को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, सिर्फ साउथ इंडिया की बात करेंगे। अब जरा गौर कीजिए कि वहां कौन कौन है। कामिला देवी हैरिस, उनके अबाउजदाद, उनका ताल्लुक जो है वो भी साउथ इंडिया से। आगे चलते हैं और साउथ इंडिया में चेन्नई से है उनके जो उनकी वालदा, उनका जो रिलेशनशिप है, जो यहाँ से आई थी। यहाँ पर वो एक प्रोफेसर थी, कामला देवी हैरिस की वालदा, और वो हिंदुस्तान से पढ़ के यहाँ आई थी और यहाँ फिर उन्होंने अगला अपनी करियर शुरू किया था। दूसरी वहाँ पर इंपॉर्टेंट शख्सियत थी उषा वैंस। जी हाँ, ये अमेरिकी नायब सदर की अहलिया हैं। ये भी हिंदुस्तान से आई हैं, बहुत ही चोटी की वकील हैं और इस टाइम अमेरिका की सेकंड लेडी हैं। ये तेलुगु हैं, मतलब कि ये भी साउथ इंडिया से। उसके बाद विवेक साहब हैं, जो खुद ट्रंप की कैबिनेट के मेंबर हैं और इनका ताल्लुक जो है वो केरला से। उसके बाद सुंदर पिचाई, जी हाँ, जो गूगल के आपके सामने सीईओ हैं और उनका ताल्लुक जो है वो तामिल है वो, और उनका ताल्लुक भी साउथ इंडिया से। उसके बाद एस शंकर, जी हाँ, जयशंकर, जो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब वो ज़रा ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं साइड पे, ज़रा गौर कीजिए कि वो कहाँ खड़े हैं। सिर्फ उनके और जयशंकर के दरमियान में
सिर्फ और सिर्फ सदर ट्रंप का जो टेलीप्रॉम्प्टर है, जो स्क्रीन है, वो है। कोई शख्स दरमियान में नहीं है, बिल्कुल पहली लाइन में। और पहली लाइन में भी पहली 2-3 नशस्तों में तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट पोजीशन है। शायद बहुत सारे हेड्स ऑफ स्टेट भी उनसे पीछे बैठे होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूं, तो जरा देखिए कि जो दुनिया के 8 या 10 बड़े तगड़े मुल्क हैं, जो जिनको क्वाड में शामिल किया हुआ है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, तगड़े मुल्क हैं दुनिया के सारे, उनके दो के कम से कम जो वज़राए खारजा हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान के, वो दूसरी या तीसरी लाइन में पीछे बैठे हुए हैं। और जयशंकर जो है वो बिल्कुल ट्रंप के सामने मेन उतना ही फर्क है जितना आजकल बाजी जब स्टूडेंट्स के साथ, फीमेल स्टूडेंट्स के साथ जफ्फियां डालती हैं तो जितनी कुर्बत वहां होती है, उतनी ही जयशंकर साहब की ट्रंप के सामने है। दूसरी तरफ अब आपको हम कंपैरिजन देते हैं, ये तो थे नंबर 1 वाले, अब हम आपको कंपैरिजन देते हैं नंबर 1 वाले। अब नंबर 1 वालों ने भी जो 77 साल में प्रोडक्शन की है वो भेजी हुई है, और ये इनकी अपनी हैंड पिक्ड प्रोडक्शन है और नस्ल दर नस्ल है। मसलन ख्वाजा आसिफ के वाले साहब भी हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने पिक किए थे। इसहाक डार साहब तो आपको पता ही है, नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, ये तो उनकी होम प्रोडक्शन है। और अब मोहसिन नकवी तो आपको पता है कि उनके घर के आदमी हैं, रिश्तेदार हैं। तो ये सारी प्रोडक्शन उनकी अपनी की हुई है। कोई ये भी नहीं कह सकते कि हमें बाहर से किसी ने दे दिए। मैं जैसे आप सब्जी लेते हैं या फ्रूट लेते हैं तो कुछ सेब बीच में किसी ने बुरे डाल दिए, कोई अच्छे डाल दिए, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमें क्या पता ये सेब कहाँ से आए। ये तो हजूर निजामुद्दीन साहब आपकी अपनी प्रोडक्शन है। अब इनके कारनामे देखिए आगे। सबसे पहले तो जब अब से चंद दिन पहले हमारे वजीर खारजा से पूछा गया, जयशंकर को तो आपने देख लिया वो कहाँ है, जब हमारे वजीर खारजा इसहाक डार से सहाफ़ियों ने पूछा कि क्या आप ट्रंप की हल्फ बर्दारी पर जाएंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं देखेंगे या हमें अभी इन्विटेशन नहीं। उन्होंने आगे से कहा मेरा वहाँ क्या काम है, मैंने वहाँ क्या लेने जाना है, मेरा क्या काम है वहाँ पर। जरा बेइतनाई चेक करें। ट्रंप ना हो गया, ये माछीवाल गांव का बुशारत मसली हो गया, जिसके हल्फ बर्दारी की तकरीब पर आपने इतनी बेइतनाई से कहा कि मेरा वहां क्या काम है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब आगे चलें, यहां नहीं बात खत्म हुई, अगला चलें। अगले इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। वो कल आपको बता रहे हैं पूरी कौम को कि उन्हें टेलीविजन से पता चला है कि होम मिनिस्टर अमेरिका पहुंचा हुआ है। जी हाँ, हैरान मत होइए, अगर चाय शाय पी रहे हैं तो अपने ऊपर ना गिरा लीजिएगा मेहरबानी करके। आपके मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर, जिनको जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके जनरल्स ने सियालकोट से बड़ी ही मेहनत से और धांधली करके अम्मा रेहाना डार के खिलाफ जिताया है, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका में, मुझे तो टेलीविजन से पता चला है कि वो अमेरिका में। आगे चलिए, यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। आगे जिनको भेजा है अमेरिका में वो चूना लगाते फिर रहे हैं। उनका मैंने आपको बता ही दिया कि वो वीडियो जो है वो एडिट करके और स्टेडियम में फिर रहे हैं। असल वाली जगह पर उन्हें ना किसी ने घुसने दिया ना घुसने देना था। वो कोशिश कर रहे हैं शोबदाबाजी करने की, और वहाँ पर बेचारों ने वैसी ही अंग्रेजी बोली है जैसी हम छठी जमात में जब सीखते थे टाट वाले स्कूल में, तो हम बोलते थे। ये मेरा ख्याल अभी भी उधर ही है मोहसिन नकवी साहब, तो वो शोबदेबाजियाँ और चूना लगाते फिर रहे हैं। लेकिन चूना लगाते लगाते जो तस्वीर खुद शेयर की, उसमें उन्होंने एक ऐसी फोरम की तस्वीर शेयर कर दी जहां पर माइक पकड़ के वो बेसमेंट या छोटी सी जगह पे तकरीर फरमाई। वो बाद में पता चला कि वो जो तकरीब थी जहां पर ये अमेरिका जाकर इन्होंने मुलाकात की है बरतानिया की साबिक वज़ीर आज़म के साथ, वो जो फोरम था वो चाइना मुखालफ फोरम है। एक ऐसा फोरम है जिसका वन एंड ओनली एम जो है वो ये है, हम स्क्रीन पर आपको बता भी रहे हैं उस फोरम के बारे में। वन एंड ओनली उनका एम ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मीन मौजूदा जो रजीम है चाइना के अंदर, उनको डिफीट करना, चाइना से निकालना है, उनके चुंगल से चाइना को आज़ाद करवाना है। तो माशाल्लाह, आपको जब हम कहते हैं ना कि यहाँ मुल्क की सलामती भी बिक सकती है सब कुछ, तो अब ये उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि हम चाइना भी बेच देंगे, आप मतलब चाइना से भी दूरी इख्तियार करेंगे, आप हाथ में दें हमारे, किसी तरह से तस्वीर खिंचवाएं। तो बस आप तैयार रहिए, वो जो आपके पास पटाखे हैं ना शबरात पे चलाने वाले, इनका बस चला तो ये वो भी बेच देंगे, बस इनके हाथ में कोई हाथ दे। तो ये है आपके तमाम के तमाम नंबर 1 एक। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।